दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास के 4th चैप्टर द सुकरात्स की स्टडी करेंगे, जिसको रोधा पावर ने लिखा है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहता था। जब वे लड़का था तब वे ठिगना था और उसकी नाक चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। उसके पिता गरीब थे, वे पत्थर काटने का काम करते थे। सुकरात हमेशा फटे पुराने कपड़े पहना करता था। अपने उम्र के लड़कों की तरह स्कूल जाता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ संगीत और कसरत के थे। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी पढ़ा, लेकिन इतिहास और भूगोल के विषय में इतना ज्ञान हासिल नहीं किया जितना आज के बच्चे करते हैं। छोटी गर्दन और साधारण चेहरे वाला ये अजीब लड़का समझदार बालक था। वे हमेशा अपने साथियों की निगरानी करता रहता था और बहुत कम बातें ऐसी होती थी जो उसके ध्यान में नहीं आ पाती थी। सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। उसे धन या अच्छी चीज़ों की इच्छा भी नहीं थी। जैसे जैसे वे बढ़ता गया, वैसे वैसे जिस्मानी आराम और आनंद के विषय पर कम सोचने लगा। उसने अपना सारा ध्यान उन बातों पर लगा दिया जो महान, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण थी। सुकरात नगर में पैदल ही घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। एथेंस के लोग उसकी जानी पहचानी शक्ल को ढूंढते रहते थे और अपने दोस्तों को कहा करते थे, हाँ वही सुकरात है, आओ उससे बातें करें। कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में मशहूर हो गया। वे सड़कों पर और बाजार की खास जगहों पर खड़े होकर ऐसे किसी भी इंसान से बातें करने लगता था जो उसको संबोधित करके सलाम करता था। उसकी बातों को सुनने वाले बहस करके या उसके सवालों का जवाब देकर खुद परेशान हो जाते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि हर एक इंसान को अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही, न्यायपूर्ण, सच्चाई और खूबसूरती को जान सके, उसके हिसाब से अपनी आदतों को ढाल सके। वे एथेंस को आदर्श राज्य बनाना चाहता था। वे अपने स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स को बताता था कि ये उसी समय मुमकिन है जब हर एक नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित करके ये जान सके कि क्या सही है और क्या महान है। उसका यकीन था कि सवाल करके तथा बातचीत करने से उन्हें इस काम में मदद मिलेगी और इसीलिए वे हमेशा बातें करने के लिए खुली गलियों में घूमता रहता था। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी मशहूरियत दूर दूर तक फैल गई। बहुत से अमीर लोगों के द्वार उसके लिए खुले रहते थे, क्योंकि लोग उसे अपना मेहमान बनाने में खुद को सम्मानित समझते थे। थोड़े ही समय में स्टूडेंट्स का एक ख़ास समूह उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा और जहाँ कहीं भी वे जाता था वे लोग उसके पीछे पीछे जाते। उसके स्टूडेंट्स में एक नवयुवक जिसे प्लेटो पुकारते थे, उसने अपने गुरु के अल्फाजों को अपने दिल में उतार लिया था और कुछ ही सालों में सुकरात के बराबर मशहूर हो गया। हालांकि बहुत से लोग सुकरात से प्यार करते थे और उसकी समझदारी पर खुश होते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुकरात की बातों को नापसंद करते थे। उसने शिक्षा दी कि आदमी का दिमाग देवताओं की अपेक्षा आदमी के व्यवहार को ज़्यादा प्रभावित करता है। कुछ लोगों को ये विचार नया और बुरा लगता था। वे कहता था कि एथीन नामक देवी तथा दूसरे देवताओं के लिए बलि चढ़ाने की बजाय बड़े और खूबसूरत काम दूसरे भी हैं। बहुत सारे लोगों का विचार था कि वे देश के नवयुवकों को रास्ते से भटका रहा है। वे उन सब बातों पर सवाल करता था जिन्हें मानना उनको सिखाया गया है और वे इस तरह देश के नवयुवकों के दिमाग में शक पैदा करता है। एथेंस पर शासन कर रहे लोगों ने सुकरात को बुलाया कि वे अदालत में हाजिर होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे।
उसके दोस्तों ने उससे गुजारिश की जब तक उसके खिलाफ उठा तूफान थम ना जाए तब तक वे एथेंस से बाहर चला जाए या कहीं छिप जाए, मगर सुकरात कायर नहीं था। वे जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वे न्यायपूर्ण, सच्चा और सम्मानित समझता था। और वे अदालत को चल दिया। उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए थे और गंदे थे, मगर हर एक इंसान जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक शानदार दिल वाला इंसान है। सुकरात ने शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया। उसने एथेंस के लोगों से कहा कि उसके जीवन के आखिरी कुछ साल लेकर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर उन बातों के लिए जिन्हें वे सही समझता है खुशी से बार बार मरने के लिए तैयार है। जजों ने उसकी बातों को सुना, उससे सवाल पूछे और आखिर में मृत्यु की सज़ा दे दी। अदालत के फैसले पर उस बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं की। अदालत के भीड़ भरे कमरे को देखकर वे अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो और उसके दूसरे साथी मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। सुकरात ने उनसे कहा, अच्छे लोगों का ना तो इस जीवन में और ना मृत्यु के बाद ही कुछ बुरा हो सकता। खुश रहो, मुझे जाना ही है। मेरे जाने का वक्त आ गया है और हम अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। मुझे मरना है और तुम्हें जिंदा रहना है। तब सैनिक आए और उसे जेल खाने ले गए। उसकी पत्नी और तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे गए। उसके स्टूडेंट्स में से बहुत से उसके साथ थे। काफ़ी समय तक वे उससे बातें करते रहे और सुकरात ने उन्हें बहुत सी शिक्षाएं दी जो अक्लमंदी से भरी हुई थी, जिन्हें उन्होंने इज्जत के साथ अपने दिलों में उतार लिया। मगर वे सब जानते थे कि बहुत ही जल्दी सुकरात मरने वाला है। वे बहुत दुखी थे क्योंकि जैसे प्लेटो ने लिखा है, वे उसके पिता के समान था जिससे वे खाली किया जा रहा है और वे अपनी बाकी बची जिंदगी अनाथों की तरह जिएगा। पेड़ों की चोटियों के पीछे सूरज के छिपने के बाद जेलर अंदर आया और सुकरात से मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा। जब एथेंस में लोगों को मृत्यु की सज़ा मिलती थी तो उन्हें पीने के लिए जहर का प्याला दिया जाता था। सुकरात इसको जानता था और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को इजाज़त दे दी। जेलर ने दुखी होकर सुकरात की तरफ देखा और कहा, सुकरात, तुम जिसे इन सब लोगों में महान और नर मानता हूँ जो कभी इस स्थान पर आए हैं, मुझसे उस वक्त गुस्सा मत करना जब मैं आपसे जहर का प्याला पीने को कहूँ, क्योंकि मैं आपकी मृत्यु की वजह नहीं हूँ, वे दूसरे लोग हैं। ये कहकर जेलर फूट फूट कर रोता हुआ चला गया और कुछ समय बाद जहर का प्याला लेकर दोबारा वापस आ गया। सुकरात ने कहा, देवतागण इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक मेरी यात्रा को कामयाब बनाए। ये कहकर सुकरात ने जहर का प्याला अपने होठों से लगा लिया। उसके स्टूडेंट्स ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर एक आदमी ने सिसकी भरी और उससे दूसरे लोग दुखी हो गए और जल्दी ही कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। जहर के अधूरे प्याले को लेकर सुकरात रुक गया। उसने पूछा, ये अजीब सा शोर कैसा है? मैंने सुना है कि आदमी को सुकून से मरना चाहिए। तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। शांत रहो और सब्र रखो। कुछ याद करते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने अपने स्टूडेंट्स में से एक से धीरे से कहा, क्राइटो, क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? मुझे एस्क्यूलिपियस देवता को एक मुर्गा भेंट करना है। क्या तुम मेरा कर्ज को चुका दोगे? क्राइटो ने कहा, तुम्हारा कर्ज जरूर ही चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और है? वे कुछ समय तक रुक गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान सुकरात मर चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।